सबने यही मांगा, इन तीनों ने भी यही कहा, हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भैया मरना पड़ेगा। हाँ मरना तुम कैसे चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। तो इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, मरना तो है लेकिन फिर कैसे मरे, ये इन्होंने विचार करना शुरू किया। और इन्होंने कहा कि महाराज हम तीनों के लिए आप ऐसे किले बनवाओ जो किसी से जीते ना जा सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, किसी ना किसी से तो हारना पड़ेगा, इस संसार का नियम है। तो बोले कि जिस व्यक्ति से हम हारे उसमें सारे देवताओं की शक्तियां हों और हमारे तीन अलग अलग पुर हों, और ये जब तीनों एक हो जाएं और कोई ऐसा महापुरुष हो जो एक ही बाण से इन तीनों पुरों का विध्वंस करे, उसके द्वारा हम मारे जाएं। ऐसा वरदान महाराज, इतना विचित्र वरदान, कितना सोच विचार करके मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चाहे जितना विचार कर लो, उस प्रभु के लिए, सदा शिव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तुमने तपस्या की है तो हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, है ना, क्योंकि हम अधीन हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण गरीयसी। इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठता प्राप्त है, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देवताओं के अधीन है, लेकिन वो देवता मंत्र के अधीन होता है। आप विश्वास नहीं है तो आप जब तब करके देख लो महाराज, खुद निष्ठा के साथ कर लो, निष्काम भाव से कर लो। महाराज भगवान आपके सामने न खड़े हो जाएं तो आप कहना, आप करके तो देखो। भगवान ब्रह्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब इन्होंने 3 पुर बनवाए, बड़े बढ़िया, सोने का, चांदी का और लोहे का। इन तीनों पुरों पर ये तीनों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली क्रमशः रहने लगे। जो सबसे बड़ा था तारकाक्ष, वो सोने के अभेद्य किले में रहा, फिर विद्युन्माली चांदी के और कमलाक्ष लोहे के। अब इन तीनों ने महाराज बहुत समय तक उन पुरियों में रहकर संसार के समस्त साधनों का उपयोग किया। ऐसी ये पुरियां थी, यहां पर वर्णन है कि इनके यहां ऐसी सुख सुविधाएं थी जो महाराज देवताओं को भी प्राप्त नहीं थी। और ये परम शिव भक्त थे, परम शिव भक्त। वेद में बड़ी निष्ठा थी इनकी, धर्म कार्य में बड़ी निष्ठा थी, लेकिन इनके तेज से देवता भयभीत हो। देवता सोचें अगर इन तीनों का ऐसे ही तेज बढ़ता रहा, ऐसे ही धर्म बढ़ता रहा, तब तो ये निश्चित रूप से हमारे इंद्रासन को, हमारे इंद्रलोक को जीत लेंगे, ये तो त्रैलोक्य के अधिपति बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। अब महाराज सारे देवता भगवान के पास गए। मम भक्तास्तु ते दैत्या मया वध्या कथम सुरा विचार्यतां भगवद्भिश्च धर्माज्ञैरैव धर्मतः। भगवान ने कहा हे देवताओं, शिवजी ने कहा कि सुनो, इनका वध निश्चित होगा, लेकिन ये मुझ पर बड़ी प्रीति रखते हैं, इसलिए मेरी शरण में हैं, और जब तक ये मुझसे विमुख नहीं होंगे, जब तक मेरे विरोधी नहीं होंगे, तब तक इनका संहार कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव ने कहा कि आप लोग भगवान विष्णु का आश्रय लें, और भगवान विष्णु अपनी माया से इन्हें मोहित करके निश्चित रूप से
मेरे अभक्त इन्हें बना देंगे, मुझसे इन्हें विमुख कर देंगे, और जब मुझसे विमुख हो जाएंगे तो फिर मैं इनका उद्धार करूंगा। सारे लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, प्रभु ततो विष्णुम यज्ञपतिम पुराणम पुरुषम हरिम प्रणम्ये तुष्टुवुस्ते वै कृतांजलि पुटास्तदा। हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, आप हम सब देवताओं पर कृपा करें और इन तीनों पुरों पर रहने वाले इन दैत्यों का विनाश करें, इनके विनाश का मार्ग प्रशस्त करें। भगवान विष्णु ने कहा कि चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से कोई ना कोई उपाय करूंगा। और भगवान तो बड़े मायावी हैं। भगवान ने तुरंत एक सुंदर मुनि का रूप बनाया, माया में मुनि का रूप बना लिया और अपने साथ 4 शिष्य ले लिए, जो बहुत सुंदर संत वेश बनाकर और इन तीनों राक्षसों के पुरों में प्रवेश कर गए। इतना सुंदर इनका आचरण था, इनकी रहनी थी। यहां पर महाराज वर्णन आता है, चत्वारो मुंडिनस्तेथ धर्म पाखंडमाश्रितः हस्ते पात्रम दधानश्च तुंडवस्त्रस्य धारकः। ये किसी से बोलते नहीं, मौन धारण कर लिया इन्होंने। महाराज धर्म का ही आचरण करते, लेकिन वो केवल दिखाने में होता। जीव हिंसा का विरोध करते और ऐसा लगा इन सभी त्रिपुरवासियों को कि हमारे द्वारा जो शिव की पूजा हो रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मुनियों के द्वारा जो पूजा विधान बताया जा रहा है ये बहुत उत्तम है। जो त्रिपुर का अधिपति था तारकाक्ष, उसने कहा कि महाराज आप मुझे अपनी दीक्षा दे दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा और आपके कहे हुए अब मार्ग पर मैं चलूंगा। और दैत्यराज को, महाराज तारकाक्ष को भगवान विष्णु ने मोहित कर लिया और उसे मंत्र दीक्षा दे दी और भगवान शिव से विमुख कर दिया, क्योंकि ये भगवान शिव के भक्त थे। और इनको ऐसा उपदेश किया, यहां पर लिखा हुआ है कि देखो इस संसार में सबसे पहले इन्होंने उपदेश देकर मनुष्य मात्र में व्याप्त जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। कहा कि पृथ्वी पर सारे जीव बिल्कुल सामान्य हैं, बिल्कुल बराबर हैं। सभी लोगों को धर्म कर्म करना चाहिए, सभी लोगों को यज्ञ करना चाहिए, सभी लोगों को सभी मंत्रों का जप करना चाहिए। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये धर्म है, लेकिन महाराज यहां अधर्म हो गया। क्योंकि कौन से मंत्र का किसे जप करना है, किस काल में यज्ञ होना चाहिए, किस काल में नहीं होना चाहिए, कैसी क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब जब आप सर्वकाल यज्ञ करेंगे तो हमारे यहाँ नियम है कि यज्ञ की जो आहुतियां होती हैं वो जब शुद्ध काल में नहीं होती तो वो राक्षसों को बढ़ाने वाली होती हैं, देवताओं को पुष्ट नहीं करती। तो हमारा जो यज्ञ है वो क्या हो गया, वो धर्म के नाम पर अधर्म हो गया। और ऐसा ही इन्होंने अपने मन के अनुसार एक नवीन धर्म का प्रतिपादन कर दिया। सभी लोग उसको स्वीकार कर लिए और धीरे धीरे जब सारे राक्षसों में ऐसा भाव व्याप्त हो गया, भगवान शिव के विमुख हो गए, तो फिर सारे देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। कहा प्रभु अब ये त्रिपुर के दैत्य आपसे विमुख हो गए हैं, इसलिए आप अब इनका संहार करिए। भगवान विष्णु के माया से मोहित इन समस्त दैत्यों का भगवान शिव से विशाल युद्ध होता है। और उस समय भगवान शिव
अपना पावन त्रिशूल लेकर इन त्रिपुर के वासियों को नष्ट करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। भगवान शिव की सारे देवता वंदना करते हैं और इन त्रिपुर के राक्षसों को भगवान शिव एक निश्चित मुहूर्त में इन तीनों का संहार करके देवताओं का महाराज मनोवांछित लाभ प्राप्त करवाते हैं। बृहस्पति आदि देवता सभी स्तुति करते हैं। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्रयंबकाय कपर्दिने। हे दीनानाथ, आपने हम सब पर बड़ी कृपा की है। भगवान विष्णु प्रकट होकर के अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान शिव की स्तुति करते हैं और भगवान शिव यहाँ पर पुनः यही बात कहते हैं कि देखो, मेरी सत्ता भगवान विष्णु के बिना अधूरी है और भगवान विष्णु की सत्ता मेरे बिना अधूरी है। भगवान विष्णु में और मुझ में कोई भेद नहीं है। ये बात इस ग्रंथ में एक बार नहीं कई बार लिखी हुई है। इसलिए कभी भगवान विष्णु में शिव में कोई भेद नहीं करना चाहिए। अगर अपने अंतस्थ में ऐसा भाव उत्पन्न करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सारे सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब आगे एक बहुत सुंदर भगवान की पावन कथा सुनाते हैं श्री सूत जी महाराज। कहते हैं, एक बार ब्रह्मा आदि देवता भगवान शिव के पास गए और शिव जी की बड़ी सुंदर स्तुति किए। शिव जी ध्यान मग्न थे, बैठे थे, तो भगवान के ध्यान में विक्षेप हो गया। इसके कारण शिव जी के अंतस्थ से तमोगुण उत्पन्न हुआ और वह क्रोध बड़े विशाल रूप को बनाकर समुद्र में गिर पड़ा और समुद्र से एक बालक का जन्म हो गया और उसका नाम पड़ा जालंधर। और ये बालक भी क्योंकि भगवान शिव के तेज से उत्पन्न था। क्रोधम च निस्सृतम नेत्रा धारयामि बृहस्पते कथम ही कंचुकी सर्पा संधते नोक्षिताम पुनः। सारे देवता घबराने लगे क्योंकि वो बालक बहुत तेज आवाज में रोने लगा। मैं कौन हूं? रुदतस्तस्य शब्देन प्राकंपद्धरणी मुह स्वर्गश्च सत्यलोकश्च सत्वस्नाद बधरीकृता। तीनों लोकों को महाराज बधिर करने वाला रुदन होने लगा। इतना तेजी से रोया ये बालक कि सारे देवता घबरा गए और देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, प्रभु ये कौन है जो इतना रुदन कर रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये भगवान शिव के तेज से उत्पन्न बालक है और समुद्र में यह प्रकट हो गया है। निश्चित रूप से ये राक्षस वंश में सबसे तेजोमय होकर और दैत्य कुल का राजा बनेगा। इसका प्रकाश, इसका तेज त्रैलोक्य में व्याप्त होगा। इसको कोई जीत नहीं सकता क्योंकि ये भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न है। और भगवान शिव से ही पूछे सब लोग चलकर, तो सब देवता ब्रह्मा आदि विष्णु आदि देवता भगवान शिव से आकर निवेदन करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, मैं शुक्राचार्य को आदेशित करूंगा और शुक्राचार्य के द्वारा इसे दिव्य दीक्षा दी जाएगी और आगे जब ये आप लोगों पर आक्रमण करेगा तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। और जालंधर को शुक्राचार्य जाकर बड़ी सुंदर दीक्षा देते हैं। इत्युक्त्वा शुक्रमाहुव राज्ये तं चाभ्यसेचयत् आमंत्र सरितां नाथ ब्रह्मांतर्धानमन्वगात्। दीक्षा प्राप्त करके इसका विवाह संपन्न कराते हैं। उस समय
कालिनेमि की पुत्री जो वृंदा थी वो बहुत सुंदर थी, सुयोग्य कन्या थी और वृंदा के साथ जलंधर का विवाह पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होता है। और विवाह के उपरांत ये जलंधर बहुत सुंदर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके आराम से रहने लगता है। एक दिन ये अपनी सभा में राहु को देखता है। राहु का महाराज धड़ नहीं है। केतु को देखा तो कहा कि अरे ये दोनों बड़े विचित्र दिख रहे हैं, एक का धड़ नहीं है, एक का सर नहीं है, इनके साथ ये ऐसा कैसे हुआ। तो जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि महाराज आपको हम क्या बताएं, देवताओं ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। देवताओं ने हमसे मिलकर समुद्र मंथन करवाया और समुद्र से जितने रत्न निकले उन समस्त रत्नों को अपने पास रख लिया। अमृत देने के लिए कहा था वो भी नहीं दिया। चुपचाप राहु ने अमृत पान करने की चेष्टा की तो देवताओं के ईश भगवान विष्णु ने इनको भी दो रूपों में विभक्त कर दिया। चूंकि इन्होंने थोड़ा अमृत पान कर लिया था इसलिए ये मरा तो नहीं, लेकिन दो रूपों में रहकर भी अभी भी ये हमेशा त्रस्त रहता है, दुखी रहता है। जालंधर को लगा कि अरे भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा किया गया। शुक्राचार्य जी ने कहा यही नहीं, आपको पता नहीं है कि दैत्यों के साथ भगवान विष्णु ने क्या क्या किया है। और यहां पर भगवान के द्वारा जिन जिन दैत्यों का उद्धार हुआ था उन समस्त दैत्यों की संपूर्ण कथा बता दी। बड़े क्रोध में आ गया जलंधर और जलंधर ने कहा कि तुरंत राक्षसी सेना को तैयार करो, मैं इन देवताओं को अब बताऊंगा, जो जो कार्य इन्होंने गलत किए हैं उन सब का बदला लूंगा। और सारे देवताओं पर महाराज आक्रमण कर दिया। अब देवता दैत्यों से अधिक बलवान तो है नहीं, तो दैत्य देवताओं को मार देते और बृहस्पति जी जाते तो द्रोण पर्वत से बहुत सुंदर औषधियां लाकर उन्हें पुनः जीवित कर देते। देवानपि तथा युद्धे तत्रा जीवयन् अंगिरः दिव्योषधे समानीय द्रोणार्देशा पुनः पुनः। इसको पता चला जालंधर को कि द्रोणगिरि पर्वत में बड़ी औषधियां हैं, तो उन समस्त औषधियों सहित द्रोणगिरि पर्वत को लाकर समुद्र में फेंक दिया महाराज। इतना विशाल पर्वत और उसको एक पल में जड़ समेत उखाड़ लिया। पर्वत आप कभी देखें जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, उससे भी कहीं अधिक नीचे होता है, और उसको उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। इतना बलवान था। अब तो बेचारे देवता घबरा गए, अब तो औषधियां भी समाप्त हो गई, अब हमारा क्या होगा। सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि निश्चित रूप से मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। देवताओं ने यहां पर भगवान के अनंत रूपों की स्तुति की है। जितने भी रूप भगवान के आज तक हुए, मत्स्वरूपायते विष्णु देवानामवते नमः सत्यव्रतेन सत् आज्ञा प्रलयाब्धि विहारिणे कुर्वाणां सुराणां च मंथनायोद्यमं भ्रमशं बिभ्रते मंदरगिरिं कूर्मरूपायते नमः वामनाय नमस्तुभ्यं मुप्रेदाख्य विष्णवे विप्ररूपेण दैत्येन्दं बलिं छलयते विभो नमः परशुरामाय रामाय लोकरामाय। परशुराम के रूप में और राम के रूप में आपकी वंदना करते हैं। नमस्ते गूढ़ देहाय राधा बिहार शीलये
आप अद्भुत स्वरूप बना करके कृष्ण अवतार में भी आए और सदा सर्वदा आपने हमारी रक्षा ही की है। यहां पर इसकी फलश्रुति लिखी है। ये महाराज शिव पुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड जो पंचम खंड है उसमें 3 नंबर श्लोक से लेकर के और 21 नंबर श्लोक तक ये पूरे भगवान की स्तुति है। और इन श्लोकों का यदि कोई व्यक्ति पाठ करे तो ऐसी इसकी फलश्रुति है कि उसके जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो वो संकट दूर हो जाता है। यहां पर लिखा है इति दीन वचः श्रुत्वा देवानां मधुसूदन जगात करुणा सिंधुर मेघ निर्हृदया गिरा। इसलिए कभी कोई बहुत बड़ा संकट जीवन में आ रहा हो, कभी दूर ना हो रहा हो, तो बहुत से ऐसे प्रयोग हैं। भागवत कथा का तो एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, एक ही मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। केवल एक श्लोक ही पर्याप्त है। और यदि श्लोक नहीं पढ़ सकते तो भगवान का नाम ही पर्याप्त है। आप केवल भगवान के नाम का स्मरण कर लें। जिस तरह भगवान विष्णु सदा सर्वदा राक्षसों से देवताओं की रक्षा करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी भी रक्षा करेंगे। बस आप मन में विश्वास रखिए भगवान के प्रति। भगवान ने सबको अभय कर दिया और कहा कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण करूंगा, चिंता मत करो। और भगवान ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, जगत के कल्याण के लिए मैं देवताओं के कल्याण के लिए युद्ध करने जा रहा हूं। अब यहां पर लक्ष्मी जी को पूछने की क्या जरूरत है, लेकिन मानो भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि जब भी हम संसार में कोई काम करें तो अपनी गृहिणी का परामर्श जरूर लें। सदगृहस्थ जीवन में रहकर हमें निश्चित रूप से वह हमारी अर्धांगिनी है, जीवन संगनी है, उसके भी विचारों का सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को विदा किया। जगत के कल्याण के लिए कभी भी अपने पति पर कोई रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। धर्म कार्य में यदि हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण ही होगा। इसलिए कभी धर्म के कार्य पर अपने परिवार को रोकना नहीं चाहिए, यह अपराध होता है महाराज। इसलिए यहां पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से आदेश लिया। और दूसरा कारण एक और यह भी है कि जब भी हम किसी कार्य के लिए जाते हैं और अपनी पत्नी की सहमति लेते हैं तो पत्नी जो है वो श्री का स्वरूप है, शक्ति है। इस संसार में देवी पुराण में नवरात्रि में महाराज कथा थी हमारी, उसमें वर्णन है कि इस संसार में लक्ष्मी के रूप में होती है और भगवान के साथ साक्षात लक्ष्मी के रूप में विराजित रहती है। इसलिए भी भगवान ने आदेश लिया कि यदि मेरी शक्ति तो लक्ष्मी जी है और यदि वो आदेश नहीं देंगी तो अपनी शक्ति भी मुझे प्रदान नहीं करेंगी, और जब तक इनकी शक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं युद्ध में विजय श्री को नहीं प्राप्त कर सकता। और दूसरा कारण एक कारण ये भी है क्योंकि भगवान इस बात को जानते हैं कि जालंधर की जो पत्नी वृंदा है वो परम सती है और जब तक उसका सतीत्व है तब तक जालंधर को कोई जीत नहीं सकता। तो इसलिए भी भगवान को अब आगे जो लीला करनी है वो कौन सी करनी है? वृंदा के पातिव्रत धर्म को समाप्त करना है। तो भगवान इस लीला के लिए अपनी पत्नी से, लक्ष्मी जी से आदेश ले रहे हैं कि देवी, लीला के क्षेत्र में ही सही लेकिन एक पल के लिए निश्चित रूप से मैं दूसरे की पत्नी का संग करूंगा, इसलिए तुम मुझे क्षमा करना, क्योंकि यदि यह कार्य नहीं मैं करता हूं तो राक्षसों के द्वारा त्रैलोक पर अधिकार कर लिया जाएगा और देवताओं का कल्याण
नहीं हो सकता। कई बार ऐसा लोग आरोप लगा देते हैं कि महाराज भगवान ने ऐसे कार्य किए। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, कई बार धर्म और अधर्म ये करने में और दिखने में अलग अलग होते हैं। आप विचार करिएगा जरा, जैसे कहीं पर